तो दोस्तों आज आपका जीरो टू हीरो में स्वागत है। देखिए जो आज का टॉपिक है पादप हार्मोन। ठीक, पादप हार्मोन को आपको हर हाल में समझ लेना है, क्योंकि इससे हर वर्ष प्रीवियस ईयर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ये तो ना तो बहुत ज़्यादा कठिन टॉपिक है और ना तो बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। देखिए पादप हार्मोन आखिर है क्या, आखिर हम पादप हार्मोन कहते किसे हैं। तो समझिए, पौधों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन, खनिजों की आवश्यकता होती है। ये तो बाहरी कारक है। इनके अलावा कुछ आंतरिक कारक भी होते हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। इन्हें प्लांट हार्मोन या फोटो हार्मोन कहा जाता है। ठीक, तब कोई प्लांट हार्मोन की आपसे परिभाषा पूछे तो आप बता दीजिएगा कि प्लांट हार्मोन ऐसे पौधे होते हैं जो पौधों की वृद्धि एवं उनकी बढ़ोतरी के लिए आंतरिक रूप से मदद करती हैं। ठीक, वही क्या कहलाते हैं, फोटो हार्मोन कहलाते हैं। जैसे आपको पता है कि हम बाहरी वातावरण से क्या सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, लेकिन जो आंतरिक कारक होंगे उनके कारण जो उसकी वृद्धि एवं विकास होगी वही तो पादप हार्मोन कहलाएगी। देखिए जो पादप हार्मोन है इसे जो है दो प्रकार में बांटा गया। अगर भाई साहब आप बताइए, अगर इसे ऐसे हिस्से बांट दिया गया, जो कुछ पौधे कुछ हार्मोन ऐसे होते थे जो क्या किए, इसे बढ़ाए, और कुछ हार्मोन कहते थे कि बस अब तुम मत बढ़, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बढ़ जाते तो उसमें भी दिक्कत है। इसीलिए ये तो दो प्रकार के हार्मोन को बांटे गए। ठीक, जिसमें से पहला था वृद्धि प्रेरक हार्मोन और दूसरा वृद्धि रोधक हार्मोन। ठीक, वृद्धि प्रेरक हार्मोन और वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि प्रेरक हार्मोन वे हार्मोन थे जो वृद्धि को उभारते थे कि अभी तू बढ़, अभी तुझे बढ़ने की आवश्यकता है। और वृद्धि अवरोधक वे हार्मोन होते थे जो उसे उभारते नहीं थे, कि कहते थे बस अब तो हो गया, अब तू मत बढ़। तो देखिए जो वृद्धि प्रेरक हार्मोन के अंतर्गत आते थे उन्हें कहा जाता था ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ठीक, ये तीन हार्मोन ऐसे थे जो किसके अंतर्गत आते थे, वृद्धि प्रेरक हार्मोन के अंतर्गत। और वृद्धि अवरोधक के अंतर्गत एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन आता था। अब चलिए हम एक एक के सबको डिटेल में समझ लेते हैं। आपको मैं एक जानकारी बता दूं, ये मेरी पीडीएफ बनाई हुई नहीं है, इसे मैं studyvinesofficial.com से डाउनलोड किया हूँ। देखिए पादप हार्मोन आपको पहले बताना है कि ऑक्सिन। तो ऑक्सिन समझिए, ऑक्सिन का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बढ़ना। इस हार्मोन का निर्माण पौधों के कहाँ होता है, शीर्ष भाग में होता है। शीर्ष भाग या तो तने के एकदम कोर पर होगा या तो जड़ के एकदम कोर पर होगा। ठीक, यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह एक ऐसा हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन के बारे में सर्वप्रथम डार्विन ने बताया था। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक नाम, कि ऑक्सिन अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है। जो ऑक्सिन अम्ल का रासायनिक नाम होता है उसे हम IAA कहते हैं, जिसे कहा जाता है इंडोल एस्टिक एसिड। ठीक, ये जो इंडोल एस्टिक एसिड होता है ये पौधों के शीर्ष भाग में पाया जाता है। इसके बाद चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट ऑक्सिन हार्मोन आगे चल के दो भागों में बांटे गए थे। और आपको पता है ऑक्सिन का कार्य होता है पौधों को बढ़ाना, उनकी वृद्धि में विकास करना। तो ये जो दो प्रकार में बांटे गए थे, पहले का नाम था कृत्रिम ऑक्सिन और दूसरे का नाम था प्राकृतिक ऑक्सिन और दूसरे का नाम था कृत्रिम ऑक्सिन। प्राकृतिक ऑक्सिन वे हार्मोन थे जो प्रकृति के द्वारा ही पाए जाते थे, लेकिन कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन वे हार्मोन थे जिन्हें हम बनाए थे। तो ये भी दो प्रकार के बटे थे। और देखिए नाम याद कर लीजिएगा, ये नाम कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसमें था पहला था जो IAA, आपको अभी बताया था IAA इंडोल एस्टिक एसिड। तो जो इंडोल एस्टिक एसिड होता है इसे कहा जाता है इंडोल 3 एस्टिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये याद कर लीजिएगा, इंडोल एस्टिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड ये तो प्राकृतिक ऑक्सिन थे। इसके बाद हम कृत्रिम ऑक्सिन की बात करते हैं। तो कृत्रिम ऑक्सिन में इसका नाम था नेफ्थिलीन एस्टिक एसिड। ठीक, जिसे हम NNA कहते थे, NAA क्या कहते थे, NAA। और दूसरा इसी का नाम था 2,4-डाइक्लोरो एनॉक्सी एस्टिक एसिड।
2,4 डाइक्लोरोडिफेनॉक्सी एसिटिक एसिड याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अब ऑक्सीजन के क्या समझ लेते हैं, कार्य समझ लेते हैं। देखिए जो ऑक्सीजन का कार्य था यह आपको पहले बता दिया गया है, यह पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है, इसीलिए इसे वृद्ध हार्मोन बोला जाता है। इसका दूसरा नाम वृद्ध हार्मोन। यह तने व जड़ की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। आपको एक बात मैं और बता दूं, देखिए यह तो कहाँ कहाँ पाया जाएगा, या तो ये तने के एकदम कोर पर पाया जाएगा या तो जड़ के एकदम कोर पर पाया जाएगा। ठीक, या तो ये तने के कोर पर पाया जाएगा या तो ये जड़ के कोर पर पाया जाएगा। अगर हम इसे उल्टा कर दे तब भी ये सूर्य के ऊपर से जिधर सूर्य रहेगा उधर ही घूम जाएगा, ना कि ये सीधे निकल रहा है। देखिए ये कहाँ ऊपर की तरफ चला गया है। यह तने की लंबाई भी बढ़ाने वाला हार्मोन है। अगली बात समझते हैं क्या है। ऑक्सीजन हार्मोन का और कार्य है, जैसे क्या करता है, ये फसलों को गिरने से बचाता है। ठीक, या फसलों को गिरने से बचाता है, अर्थात उनमें क्या करता है, उन्हें सीधा खड़े रहने के लिए प्रेरक करता है। इस हार्मोन के कारण जिधर पौधा रहता है उधर की दिशा में क्या होता है, झुक जाता है। देखिए जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो इंडोल एसिटिक एसिड है वो कहाँ पर है, एकदम शीर्ष भाग में है, और जिधर सूर्य है उधर ये क्या हुआ है, झुक गया है। इसका एक मुख्य कार्य है जिसे इसे भी आप याद करके चलेंगे। इसके बाद दूसरा आता है आपका जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन, इसकी खोज सर्वप्रथम कुर्सोवा नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, कुर्सोवा नामक वैज्ञानिक ने। इस हार्मोन का मुख्य कार्य होता है सिर्फ और सिर्फ तने की लंबाई को बढ़ाना, जबकि आपको मैं ऑक्सीजन पढ़ाया था, ऑक्सीजन में बताया था इसका मुख्य कार्य होता है कि पौधे की जड़ व तने दोनों को बढ़ाना। या इसी हार्मोन के कारण गन्ना और बांस का जो उत्पादन होता है वो बहुत ही तीव्रता से होता है। ठीक, यह जो बीज प्रसुप्ति को तोड़ता है और बीजों का अंकुरण भी कराता है। इसका मुख्य कार्य है, यह बीज की प्रसुप्ति को तोड़ता है और बीज अंकुरण भी कराता है। ठीक, अब आपको हम समझा देते हैं कि नोड और इंटरनोड क्या होता है। आपको बताया यह बीज प्रसुप्ति को तोड़ता है और बीजों का अंकुरण कराता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। देखिए आपको जैसे कि इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से, देखिए नोड उसे कहते हैं जहां से पत्तियों का विकास होता है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, नोड। जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहेंगे यही नोड है। इसके बाद हम इंटरनोड की बात करें तो जो दो नोडों के बीच का जो स्थान होता है वही क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। दो नोडों के बीच का स्थान क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। ठीक, इसकी खोज किसने की थी, तो कुर्सोवा नामक वैज्ञानिक ने। इसे आप बहुत ही ध्यान से याद करके चलेंगे। अगला बात है कि साइटोकाइनिन। ठीक, साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में समझिए। जो साइटोकाइनिन हार्मोन था, साइटो मतलब होता है सेल और काइनिन मतलब होता है विभाजन करना, तो इसकी खोज सर्वप्रथम मिलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन करता है, ऑक्सीजन की सहायता से कोशिका विभाजन का उद्दीपन करता है। देखिए जो ऑक्सीजन होता है उस वह भी साइटोकाइनिन को कहता है कि चल भाई तू क्या कर, कोशिका विभाजन कर, और वो भी अपनी तरफ से उसे उद्दीप्त करता है। बीज निर्माण के दौरान ये बड़ी मात्रा में निर्मित होता है। आपको पता है क्योंकि उसी के द्वारा जो चलता है, पेड़ पौधे वहीं से बढ़ना चालू होते हैं। यह पत्तियों में जरा अवस्था को रोकता है। जैसे समझिए जरा अवस्था क्या होता है, जैसे जो आदमी होता है उसका एक क्या होती है, वृद्धा अवस्था है। इसीलिए इसी से प्रकार के जो पत्तियों की होती है वो जरा अवस्था होती है। जो पत्तियों को जरा अवस्था को जीर्णता को रोकता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, युवा हार्मोन कहते हैं। कहा कि आपको पता है जो पत्तियां होंगी, ऐसे इस टाइम में कुछ पत्तियां आती हैं, जो पत्तियां होंगी उन्हें गिरने से पहले वो मजबूत कर देता है और उनकी क्या करता है, कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है। यह हार्मोन पौधों में प्रकृति रूप से नहीं पाया जाता है। इसके भी दो रूप होते हैं, एक का नाम होता है काइनेटिन और दूसरे का नाम होता है जिएटिन। क्या नाम होता है, काइनेटिन और जिएटिन। अगले नंबर पर आपका आता है एब्सिसिक एसिड। इसकी खोज देखिए ए से एब्सिसिक एसिड, ए से एडिकोट नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इसे ABA भी कहा जाता है। ए से एब्सिसिक, AB से हो गया एब्सिसिक, ए से एसिड। देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, यह एकमात्र ऐसा हार्मोन होता है जो अम्ल के रूप में पाया जाता है, एसिड के रूप में यही हार्मोन पाया जाता है। यह क्या करता है, विकास को रोकता है।
ठीक, इसीलिए इसे वृद्ध अवरोधक हार्मोन भी कहा जाता है। यह विकास को रोकता है। आपको बताया था वृद्ध रोधक हार्मोन और एक क्या होता है जो वृद्ध बढ़ाता है। इसका दूसरा नाम तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह बीजों के अंकुरण को रोकता है। इससे पहले आप जिबरेलिन पढ़े थे, जो जिबरेलिन था वो बीजों के अंकुरण को करता है। ठीक, यह पत्तियों में जीर्णता लाता है। अगर मान लीजिए पत्तियों में जीर्णता ना लाए तो क्या हो सकता है कि वो पत्तियां जो होती हैं वो बूढ़ी ही ना हो, अर्थात बूढ़ी की मतलब वो झरे ही ना। उसके बाद जो पौधे की विकास होगा ना, बीजों को अंकुरण को लाता है। जैसे समझिए अगर पत्तियां जो है बूढ़ी ना हो तो क्या होगी, तो पत्तियां झरेंगी नहीं, पौधा अपना विकास नहीं कर पाएगा। इसके बाद समझिए कि आगे का स्टेप क्या। देखिए इसके बाद होता है इथाइलिन हार्मोन। अब इथाइलिन हार्मोन ये देखिए बीपीएससी में इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो बीपीएससी का पेपर उसे भी हम सॉल्व करा देंगे। इसकी खोज सर्वप्रथम बर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह एक ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है और आपको बताया था अभी आगे चला था वो अम्ल के रूप में पाया जाता है। रात्रि के समय पत्ते और फूलों की कलियों को बंद करने के लिए यही जिम्मेदार होता है। ठीक, इथाइलिन हार्मोन को जब हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं तो इसी का नाम एसिटिलीन हो जाता है। ठीक, पत्ते फूल एवं फलों की जरावस्था को प्रेरित करता है। इसका मुख्य कार्य होता है, देखिए कई बार पूछा गया, इसका मुख्य कार्य होता है कि जो फल होते हैं उनको पकाना, इसका क्या होता है मुख्य कार्य होता है। इसमें यह पौधों की श्वसन की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे श्वसन वाला भी हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वसन वाला भी हार्मोन कहा जाता है। देखिए इसके बाद आपका जो एसिटिलीन आएगा, एसिटिलीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इथाइलिन, अब समझिए इथाइलिन जो होता है इसे इथाइलिन हार्मोन क्यों कहा जाता है। यह वृद्ध प्रशोभक एवं वृद्ध अवरोधक दोनों का कार्य करता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो वृद्ध अवरोधक और वृद्ध प्रशोभक दोनों का कार्य करता है। इसी से एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। नीट 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में वर्षा के कारण खीरे के उत्पादन में क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। तो आप बता सकते हैं कि कौन से हार्मोन के कारण उसमें वृद्धि हुई थी, एक क्वेश्चन आप बताइएगा। ठीक, यह वृद्ध प्रशोभक एवं वृद्ध फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन या कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आप जाते हैं जब दुकान पर, जिसके पास एक क्या होगा, जिसके पास भाई पेड़ पौधे होंगे, जिसके पास बनानाज और मैंगोज का पेड़ होगा, वो क्या करता है अपनी पहले से ही क्या करता है, जो फल आते हैं उन्हें तोड़ लेता है और वहाँ पर जाता है किराना स्टोर पर और कह देता है कि भैया हमको फल पकाने वाली दवा दे दीजिए। तो उसे नहीं तो कह देता है कि भैया हमको कार्बाइड दे दीजिए, तो उसे दे देते हैं। जो इथाइलिन होता है, इथाइलिन का ही आर्टिफिशियल रूप एसिटिलीन होता है। ठीक, देखिए मुख्य रूप से तो आपके यही इतने हार्मोन थे, वृद्ध अवरोधक और वृद्ध रोधक हार्मोन। लेकिन दो या तीन हार्मोन ऐसे भी हैं जिनकी चर्चा ना चाहते हुए भी एग्जाम में कर दी जाती है, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं उनका उस पर दिमाग नहीं जाता है। इसीलिए इसे भी मैं इस वीडियो में कवर करा दूंगा। इसके बाद आपके जो थ्योरी सेक्शन हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपके PYQ भी हल करा देंगे। देखिए इसके बाद एक होता है फ्लोरिजेंस हार्मोन। जो फ्लोरिजेंस हार्मोन होता है यह हार्मोन पत्तियों में बनता है एवं फूलों को खिलाने का कार्य करता है। ठीक, इसीलिए इसे पुष्पीय हार्मोन भी कहा जाता है। इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। 2-3 नाम याद कर लीजिए जहाँ पर फूल से संबंध है। देखिए फ्लोरी से खुद दे दिया है, फ्लोरी से आप समझ जाएंगे जहाँ पर फूल का कार्य है वहाँ पर इसी की बात चलेगी। जैसे देखिए ये जो हार्मोन आपको पता है पहले फूल कैसे थे, उसके बाद उन्हें खिलाने में कितनी इसकी भूमिका निभाई गई है। देखिए इसके बाद आता है ट्रोमैटिन हार्मोन।
क्रोमैटिन हार्मोन एक ऐसे हार्मोन होता है, जब हम किसी, आप देखते भी होंगे इस समय जो पेड़ कटाई चल रही है हमारे वातावरण को कितनी ज़्यादा चोट पहुंचा रही है। तब जब हम पौधों को काट देते हैं, उनकी जो घायल कोशिका होती है उसमें पौधों की जो घायल कोशिका हो जाती है, तो ये हार्मोन उसी को ठीक करने का कार्य करते हैं। ठीक, पौधों के कटे छटे भाग को दोबारा बनाने का कार्य यही पौधे करते हैं। जैसे अगर हम गुलाब को तोड़कर लगाने लगे या टूटने वाले भाग का भी विकास हो जाता है। ठीक, गुलाब को तोड़कर लगाने पर लग जाता है, क्योंकि उसमें जो टूटने वाला भाग भी होता है वह भी विकास कर लेता है। देखिए इसमें से जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो पौधे थे इसे हम तोड़ दिए थे, फिर तोड़ के इसी में लगा दिए गए थे, जिसमें आपको देखा चित्र ए में भी विकास हुआ और चित्र बी में भी विकास हुआ। यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब थ्योरी सेक्शन के बाद जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे भी हम दिखा देते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या है और कहाँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन के प्रकार है। दिया है कौन से पादप हार्मोन के प्रकार, जैसे कि आपको इथाइलिन भी पढ़ाया, जिब्रेलिन भी पढ़ाया, ऑक्सिन भी पढ़ाया, तो इसमें से आपका कौन हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है। कौन सा जो पादप हार्मोन वो गैसीय रूप में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था कि इसका उत्तर आप बताएंगे या हम बताएं, तो चलिए इसका भी उत्तर जान लीजिए। जो एथिलीन हार्मोन होता है यही एक गैसीय हार्मोन है जो अभी आपको पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को क्या करता है, उत्तेजित करता है। तो आपको बताया था कि कौन सा हार्मोन होता है, तो जो ऑक्सिन हार्मोन होता है यह क्या करता है, तनों में वृद्धि करता है। इसका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों के पकने में मदद करता है। देखिए कौन सा पादप हार्मोन करता है। ऑप्शन ए है ऑक्सिन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है जिबरेलिन, ऑप्शन डी है एथिलीन। तो जानिए इसमें जो एथिलीन होता है यही मदद करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पादपों की वृद्धि को रोकता है। तो बताइए कौन सा पादप हार्मोन है जो पादपों की वृद्धि को रोकता है। तो ये भी आपको बताया था कि कौन सा पादप हार्मोन जो पादपों की वृद्धि को रोकता है, तो उसका नाम है सिसिलिक अम्ल। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन एक तनाव हार्मोन है। ठीक, कौन सा पादप हार्मोन एक तनाव हार्मोन, तो उसे हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड जो तनाव हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन के किस गुण के कारण पादप में वृद्धि होती है। साइटोकाइनिन के किस गुण के कारण पादपों में वृद्धि होती है, तो पत्तियों का रंग बदलना, ये नहीं, कोशिका विभाजन के प्रति। ठीक, जब कोशिका विभाजन होता है तो उसी के प्रति क्या होती है, उसकी जो होती है वृद्धि होता है। एथिलीन पादपों में किस प्रकार का हार्मोन है। एथिलीन जो हार्मोन होता है वो पौधों में क्या करता है, हमारे हार्मोन जो ये क्या करता है, फलों की परिपक्वता को बढ़ा देता है, फलों की परिपक्वता को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि इंडोल 3 एस्टिक एसिड वर्ग का सबसे आम प्रकृत रूप से पाया जाने वाला हार्मोन। तो यह सबसे प्रकृत रूप से पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ऑक्सिन हार्मोन है। ठीक, आपको बताया था इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सिन, और इसका रसायन सूत्र नेप्थलीन NaN बताया था। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को कृत्रिम पकने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बनता है, तो यह किसका बनता है, एसिटिलीन का बनता है। अगला क्वेश्चन था आपका, लगता है आपके यहीं पर जो क्वेश्चन थे समाप्त हो गए हैं। इसके बाद जो आपके नीट में पूछा गया एक क्वेश्चन था उसे क्या करेंगे, आप बताइएगा कि कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।